ये चुनाव आपकी मीन्स राजेंद्र सोलंकी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव विधानसभा गौतम बुद्ध नगर के बच्चे का चुनाव है। और कोई ये समझ के चुनाव लड़े कि राजेंद्र सोलंकी कैंडिडेट नहीं है। हर बच्चा यहाँ का, हर आदमी, हर बुजुर्ग, हर माँ और बेटी यहाँ की उम्मीदवार है जो हाथी के चुनाव के ऊपर दबाएगी। ये चुनाव अभी मैं कहना नहीं चाहता, अभी आकलपुर में एक काम हुआ जब राजनीति इतनी स्तर गिरा दे कि रात को एक व्यक्ति के घर पर 2 थाने की पुलिस पहुंच गई गिरफ्तारी करने के लिए। अरे राजनीति में तो जिंदाबाद में होता है, मुर्दाबाद भी होता है। राजनीति में तारीफ भी करते हैं तो बुराई भी करते हैं, लेकिन बुराई को जैसा भगवान विष्णु ने कहा था जहर को अमृत समझ के पीना चाहिए तो जहर बच जाता है, वो अमृत ही बन जाता है। आज यहाँ पर जो हुआ मैं जो बीजेपी के मेरा चुनाव जैसा यहाँ पे सभी वक्ताओं ने कहा माननीय योगी और मोदी से नहीं है। मेरा चुनाव यहाँ के प्रत्याशी जो 4थी बार लड़ रहे हैं उनके भ्रष्टाचार से है। मेरा चुनाव उनके कार्यों से है। मेरा चुनाव जो उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ा है उससे है। जो मेरा चुनाव जो उन्होंने जातियों को खंडन करने की कोशिश की है उससे है। मेरा काम खंडन करना नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना नहीं, उसको एक करना है, समाज को एक करना है। और मैं जब एमएलए बना उससे पहले जो पॉलिटिक्स करता था मैंने हाथ जोड़ करके समाज को एक करने की कोशिश की, मैंने फैसला कराने की कोशिश की, मैंने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने की कोशिश की। आज जो मायावती जी का संदेश है मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। बीजेपी वाले कहते हैं हमने बड़ा विकास कर दिया। नोएडा में यदि विकास हुआ है तो बहन मायावती के कार्यकाल में हुआ है और किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी जो इंडिया की 5 यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है, हर गली मोहल्ले में इंटर कॉलेज सरकारी, हर जगह पर वो एक ऐसा स्मारक उन्होंने बना दिया जो सदियों में यादगार करता रहेगा। परी चौक से लेकर के वहाँ तक यादगार है। ये जो सड़कें बनी हैं ये मायावती के कार्यकाल में बनी। जो स्थायी नौकरियां नहीं थी, बंद टेम्परेरी थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा के हिसाब से थी, मायावती ने इस क्षेत्र के 1.5 लाख बच्चों को स्थायी नौकरी दिलवाया संविदा से हटा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव ईमानदारी का है। और ये चुनाव एक गांव में प्रत्याशी गए, किसी पढ़े लिखे बच्चे ने कह दिया आपके दर्शन 10 साल बाद हो गए, तो ये जवाब दिया 3 महीने पहले कि मेरे दर्शन तेरी वजह से रुकेंगे नहीं और तेरे जैसे बहुत लोग घूमते हैं। उस बच्चे ने कहा 18 साल का लड़का था, शर्मा जी मेरे पिता की तुल्य है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, घमंड तो रावण का भी चूर हो गया तो आप कहाँ के वो हैं। तो घमंड चूर करने के लिए मुझे मायावती जी ने और भगवान ईश्वर ने भेजा है कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ूं। मैं आपसे और ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे चुनाव का वो कहते हैं कि हम खरीद लेंगे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ वो सब्जी खरीद सकते हैं, कपड़ा की दुकान से कपड़ा खरीद सकते हैं, मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद सकते हैं, फल की दुकान से फल खरीद सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में किसी आदमी का सम्मान नहीं खरीद सकते, ईमान नहीं खरीद सकते, चरित्र नहीं खरीद सकते, इखलाक नहीं खरीद सकते। कोई दुकान से किसी दुकान पर चरित्र नहीं बिकता है, किसी दुकान पर ईमान नहीं बिकता है, किसी दुकान पर भ्रष्टाचार नहीं, सत्याय नहीं बिकता है, किसी दुकान पर सद्भाव नहीं बिकता है। इसकी कोई दुकान नहीं बनाई है माननीय बीजेपी के प्रत्याशी जी।
आप जमीन बना करके अस्पताल बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन एनटीपीसी से लेके गाजियाबाद हरियाणा बॉर्डर तक गौतम बुद्ध नगर में किसी जाति और धर्म का ईमान आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसकी दुकान तो ईश्वर के यहाँ है, समाज में नहीं है। तो आप क्या ईमान खरीदेंगे? और जो आदमी ईमान खरीदता हो वो आदमी बेईमानी कहलाएगा। और भगवान विष्णु हो, महेश हो या गणेश हो, उन्होंने कहा है ईमान मार्केट में नहीं मिलता, ईमानदारी मार्केट में नहीं मिलती, चरित्र मार्केट में नहीं मिलता, शराफत मार्केट में नहीं मिलती, ये बनाई जाती है, ये खरीदी नहीं जाती है। तो मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ। और वो ये भी कहते हैं, मैंने पहले प्रत्याशी बैठा दिए, राजेंद्र सिंह सोलंकी को भी बैठा सकता हूँ। और सुन लीजिए, राजेंद्र सिंह सोलंकी की बोली केवल भगवान लगा सकता है और कोई व्यक्ति समाज में मेरी बोली नहीं लगा सकता। राजेंद्र सिंह सोलंकी की फकीरी को, सादगी को, साधुपने को कोई नहीं खरीद सकता। बहुत पूंजीपति आए चले गए। मेरे यहाँ बिरला की फैक्ट्री थी सिकंदराबाद में, मेरे यहाँ काजरिया वालों की फैक्ट्री थी, मेरे यहाँ बंसल वालों की फैक्ट्री थी, वो बेईमान मेरा नहीं खरीद पाए। तो एक व्यक्ति जो बेईमानी से धनवान बना हो वो ईमान नहीं खरीद सकता, राजेंद्र सोलंकी को नहीं खरीद सकता। तो भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, ये चुनाव ऊपर वाले ईश्वर का है और नीचे आपका है। आप ये समझ के लड़ें कि ये चुनाव आपका है। आपके पास यदि जो साधन हो, पैदल भी लोग प्रचार कर रहे हैं, साइकिलों से प्रचार कर रहे हैं, गाड़ियों मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे हैं, जिन पे गाड़ियों से प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं राजेंद्र सोलंकी को वोट दो, ताकि रावण जैसे व्यक्ति का वध किया जा सके, इसके लिए प्रचार हो रहा है। और भाइयों, हम फूल चढ़ाते हैं, फूल से पूजा किसकी करते हैं? किसके चरणों में फूल चढ़ाते हैं? गणेश जी के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, शिव जी पे फूल चढ़ाते हैं, देवी पे फूल चढ़ाते हैं। तो उनका चुनाव चिन्ह फूल है, फूल चढ़ाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि अब के आप फूल गणेश जी पे चढ़ा दीजिए, बटन दबा करके बीजेपी वाले भी गणेश जी पे बटन दबा के फूल चढ़ा दीजिए, ताकि गणेश जी खुश हो जाए, तो समाज का कल्याण हो सके, यहाँ का कल्याण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि भाईचारा बना करके, धर्म से ऊपर उठ करके एकता, ईमानदारी, सादगी और भगवान गणेश जी का और बहन मायावती का, काशी राम जी का, अम्बेडकर जी को सामने रख के, महाराणा प्रताप और शिव जी को सामने रख के, शिवाजी को सामने रख के ईमानदारी से बटन दबाइए हाथी पे, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।